नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मील प्लानिंग फॉर फैमिली, परिवार के लिए आहार का आयोजन करना। जब आप इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आहार का आयोजन भी किया जाता है क्या, मतलब इसमें भी कोई प्लानिंग की आवश्यकता होती है। पर ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम खाना बनाने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, या खाना खाने बैठते हैं तो लगता है कल भी हमने यही खाना खाया था, आज भी यही खाना खा रहे हैं। कई बार वही खाने का टेस्ट हमारा सुबह था, वही खाने का टेस्ट हमारा शाम को आ रहा है। तो ये क्यों होता है? ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, हमें एक जैसा खाना बार बार खाने को ना मिले, तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज ले आते हैं। खाने के लिए वही सब्जियां होती हैं, वही फल होते हैं, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण अलग ढंग से कर देते हैं तो ये हमारे लिए परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है इसमें, क्यों इसका महत्व है? सबसे पहला है कि आहार आयोजन एक कला है। हम इसे कला मानते हैं। क्यों? कि आप जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं और कई बार देखते हैं एक ही थाली में एक ही सब्जी के विभिन्न वैरायटी आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर आप लौकी नहीं खाते हैं तो लौकी को रायते के रूप में आप सर्व कर देते हैं, या पालक नहीं खाते तो पालक को पराठे के रूप में खा लेते हैं। तो ये कला है वास्तव में। हम एक ही थाली में उन सभी भोज्य पदार्थों को ले आते हैं जो किसी को पसंद नहीं भी होते हैं, पर हम उनको इतना रुचिकर ढंग से बनाते हैं जो सभी की पसंद का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट, भोजन आयोजन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें बड़ों को पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे बुजुर्गों के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। पर जब हम एक परिवार में रह रहे होते हैं तो गृहिणी को सभी की पसंद का ध्यान रखना होता है, और वो चाहती है कि वो सभी की पसंद का खाना एक ही समय में सबको सर्व कर सके। तो इसलिए उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि वो अपने जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए भी उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बना सके, और अपने बच्चों के लिए जो बढ़ते बच्चे हैं उनको ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, उनके लिए भी रुचिकर भोजन वो बना सके। नेक्स्ट, भोजन हमें संतोष, तृप्ति एवं जीवन के समस्त सुख और मनोविनोद की प्राप्ति कराता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमें अच्छा भोजन मिलता है तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है। मानी जब हम अच्छा भोजन कर लेते हैं तो हमें लगता है आज हमने बहुत अच्छा भोजन खाया है, और जब हम अच्छे से भोजन करते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है और हमें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। अगर हम अपने खाने की थाली में देखते हैं खाना अच्छा नहीं है तो चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। बच्चे हैं, दूसरे लोगों अपनी गुस्सा निकालते हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग अपनी गुस्सा निकालते हैं। लेकिन वही भोजन जब रुचिकर होता है तो सभी को प्रेम पूर्वक जब वो भोजन खाते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और उन्हें खुशी भी उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ तथा मस्तिष्क को प्रसन्न चित्त रखता है। पौष्टिक भोजन की जब बात करते हैं तो पौष्टिक भोजन में वो सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। हमारे से मतलब है कि परिवार के जितने भी जो सदस्य हैं, चाहे बढ़ते उम्र के बच्चे हैं, चाहे उस परिवार में एक गर्भवती माता है, चाहे वो एक दूध पिलाने वाली माता उस परिवार में हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हों, उन सभी के शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। वही पौष्टिक भोजन होता है। तो जो पौष्टिक भोजन जब हम लेते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा मन प्रसन्न रहता है, और हम संतुलित भोजन जब लेते हैं तो इससे न तो हमें मोटापा बढ़ने की चिंता होती है, ना हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं जो भोज्य संबंधी हो सकती हैं। भोजन शरीर की रोगों से रक्षा तथा सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो हमारी विभिन्न बीमारियों से रक्षा करते हैं। जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियों से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, पीली सब्जियों से हमें विटामिन ए मिल जाता है, दूध से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अगर दूध नहीं मिलता है तो उसके लिए हम गाजर का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे विटामिन ए हमको मिल जाए, यानी हमारी आंखों संबंधी बीमारियों से हमारी रक्षा हो सके। कैल्शियम की प्राप्ति के लिए हम दूध और दूध से बने पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो जो भोजन होता है
उससे हमारे रोगों से रक्षा होती है। कई बार जब हम बीमार होते हैं तो एक हमें दवाई की आवश्यकता होती है जिसके लिए हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दूसरा डॉक्टर ही कहता है आप किस प्रकार का भोजन खाएंगे। बीमारी में भी हमारा भोजन थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, यानी वह भोजन जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करे, जो रोगों से लड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करे, वही हमारे लिए उत्तम भोजन होता है। नेक्स्ट, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जिसकी वजह से भी सबकी आहार तालिका भी भिन्न भिन्न होती है। मैंने अभी पहले बताया कि एक परिवार में जरूरी नहीं है कि आप अकेले हों और आपके ही एज ग्रुप के सभी बच्चे हों या सभी व्यक्ति हों। उस परिवार में एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी होगा, एक किशोरावस्था में भी प्रवेश करने वाला बच्चा भी होगा, एक जो 50 साल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं वो भी व्यक्ति होंगे, या उस परिवार में एक दूध पिलाने वाली माँ भी होगी। तो हमें सभी के लिए भोजन तैयार करना है। ऐसा नहीं होता है कि हम सभी के लिए अलग अलग भोजन तैयार करते हैं। गृहिणी कभी ऐसा नहीं करती है कि वो सबके लिए अलग अलग भोजन बना पाए। अगर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो अगर परिवार में 6 व्यक्ति हैं तो 6 के लिए अलग अलग उसे भोजन बनाना पड़ेगा। वो अपनी प्लानिंग इस तरीके से करती है कि उसमें बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सकें, या गर्भवती माता के लिए किन पौष्टिक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता है वो भी उसकी भोजन की थाली में आ जाए, या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके अगर दांत भी कमज़ोर हो गए तो उनके लिए सॉफ्ट फूड भी उस थाली में हो, यानी सभी के लिए रुचिकर भोजन उस थाली में हो जाए। इसके लिए उसे आहार तालिका यानी मील प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूर होती है, और अगर वो इस चीज़ों को नहीं जानती है तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छा, रुचिकर और पौष्टिक भोजन नहीं दे पाती है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हम मील प्लानिंग करते समय अपने ध्यान में रखें? सबसे पहला है भोज्य समूह, फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप, बेसिक फूड ग्रुप जो हमारे 5 होते हैं, और हर भोज्य समूह से हमें अलग अलग पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे एक भोज्य पदार्थ समूह में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एक भोज्य समूह से हमें प्रोटीन और प्रोटीन से बने पदार्थ मिलते हैं, एक भोज्य समूह से हमें शुगर वाले पदार्थ मिलते हैं, एक भोज्य समूह से हमें कच्ची फल और सब्जियां मिलती हैं, एक भोज्य समूह से हमें फैट और वसा वाली चीज़ें मिलती हैं, एक भोज्य समूह से हमें हरी पत्ते वाली सब्जियां मिलती हैं। तो प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी थाली में वो सभी भोज्य ग्रुप हैं, जितने भी भोज्य समूह हैं वो सभी हमारी थाली में आ जाएं। कैसे आ सकते हैं कि जैसे आप चपाती और चावल लेते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मिल गई, आपने उसमें दाल ली है तो आपको प्रोटीन वाले चीज़ें मिल गई, दही आपकी थाली में है तो प्रोटीन और कैल्शियम वाले समूह उसमें आ गए। अगर आपने दही में चीनी को ऐड किया या गुड़ को ऐड किया है तो आपको शुगर मिल गई। आपने चपाती में जो फैट लगाया उससे आपको फैट मिल गया। आपने कोई दूसरी सब्जी ली है अपनी थाली में, उससे क्या होगा कि आपको दूसरी प्रकार की सब्जियां मिल जाएंगी। हो सकता है आपको पत्ते वाली सब्जी नहीं मिली है तो आप कोशिश करेंगे दोपहर के भोजन में आप ज़रूर उनको लें। और दाल पालक मिक्स करके बना सकते हैं, दाल को चपाती में मिक्स करके बना सकते हैं क्या, या उसको पत्ते वाली सब्जियों का आप रायता में या सलाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कच्चे फल और सब्जियों को भी आप सलाद में प्रयोग कर लेते हैं। यानी एक ही थाली में हमें सभी भोज्य समूह आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए उसमें सभी फूड ग्रुप्स शामिल हो गए। अगर सुबह के समय नहीं हो पाते हैं तो उनको दोपहर में शामिल किया जाए, दोपहर को नहीं हो पाते तो सुबह के समय शामिल किया जाए या शाम के समय शामिल किया जाए। और किन पौष्टिक तत्वों की किस महिला को या किस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए वो ज़्यादा मात्रा में शामिल किए जाएं। नेक्स्ट है आयु वर्ग। बता चुके हैं कि एक परिवार में सभी आयु वर्ग के लोग होते हैं। बुजुर्ग से लेके एक बढ़ते हुए बच्चा तक उस परिवार में होता है। तो प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर व्यक्ति के लिए उसके शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार उसमें सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित हों और हर व्यक्ति को वो मिल जाए। मान लो बढ़ता हुआ बच्चा है तो हम उसके लिए दूध 2 या 3 बार देते हैं। दूध के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसे एक्स्ट्रा देते हैं, ड्राई फ्रूट्स उसको ज़्यादा देते हैं। कई बार होता है बच्चा दूध नहीं पीता है तो दूध से बने पदार्थ उसको दे देते हैं, जैसे दही है, पनीर है, पनीर का पराठे के रूप में दे सकते हैं, पनीर को पकौड़े के रूप में दे सकते हैं। यानी इस तरीके से दूध की खीर बना के उसे हम दे देते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, अगर हम देखते हैं कि वो हमारे घर में जो चीज़ें बन रही हैं वो नहीं खा पाते, उनके दांत नहीं है, तो उनको सॉफ्ट चीज़ें देते हैं, जैसे दलिया देते हैं, उत्पम देते हैं, इडली सांभर देते हैं, जिससे उन्हें सभी पौष्टिक तत्व उनको मिल जाए। भिन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी
बनाया है उसमें हम डिस्कस करेंगे। भिन्नता से मतलब है वैरायटी, कि जब भी हम प्लानिंग करें तो उसमें वैरायटी हो, एक ही जैसी चीज़ें बार बार हमारे खाने में ना आए कि सुबह भी हमने पालक खा लिया, दोपहर को खाने में हमको मेथी बना के दे दिया, शाम को फिर हमको बथुए की चपाती दे दी। क्या हुआ, एक ही दिन में हरी पत्ते वाली सब्जियां आ गई, भले उनके नाम अलग अलग हो गए हों, लेकिन क्या होगा, हम बोर हो जाएंगे। इस तरीके का खाना हमको पसंद नहीं आएगा। तो भोजन में वैरायटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति। जब भी हम किसी परिवार के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, और उस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते ही हम पौष्टिक मूल्यों का चुनाव करते हैं। यानी पौष्टिक भोज्य पदार्थों का चुनाव करते समय अपनी पॉकेट यानी बजट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जैसे घर में एक गर्भवती माँ है और उससे कहा जाता है कि आप अनार का जूस पीजिए, आपको एनीमिया है, तो वो अगर वो नहीं पी सकती है, मजदूर वर्ग से है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप भुने चने खाइए, गुड़ खाइए, पालक खाइए, हरी पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाइए, जिससे आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना होने पाए, यानी आपको विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। महंगे फल और महंगी सब्जियां तो हर कोई परिवार अपने बजट में शामिल कर लेता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अच्छी प्लानिंग करने वाली गृहिणी वही होती है जो मध्यम वर्गीय परिवार में या निम्न वर्ग के लिए अच्छे से अच्छे पौष्टिक तत्वों को समावेश करते हुए अपने आहार की प्लानिंग करती है। नेक्स्ट है मौसम, यानी हमें मौसम के अकॉर्डिंग हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मार्केट में जब हम जाते हैं तो जो हमारे मौसम की सब्जियां हैं वो नहीं उपलब्ध होती हैं, दूसरे मौसम की सब्जियां उपलब्ध होती हैं और वो बड़े महंगे दामों में मिलती हैं, लेकिन हम अपने शौक में उनको ले आते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जेब का खर्च भी ज़्यादा होता है, यानी हमारा बजट भी ज़्यादा जाता है, और उनकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप मौसम के फल और सब्जियां कोई भी अपने खाने में उपयोग कीजिए, ये हमेशा ही पौष्टिक होते हैं और हमेशा सस्ते मिलते हैं। तो जब भी प्लानिंग करें तो ये ध्यान रखें कि हमें हमेशा अपने मौसम के अकॉर्डिंग फल और सब्जियों का सिलेक्शन करना है। कच्चे फल और सब्जियां। नेक्स्ट, अपने प्लानिंग में हमेशा कच्चे और फल सब्जियां हम एक न एक मील में ज़रूर शामिल करनी है। सलाद के रूप में, या कच्ची सब्जियां वैसे ही आप खा लेते हैं, सैंडविच के रूप में कच्ची सब्जियां को यूज़ कर सकते हैं। यानी इससे क्या होता है, जो रेशा होता है, फाइबर होता है, वो हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कॉन्स्टिपेशन संबंधी समस्या भी नहीं हो पाती हैं। स्वाद के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम हर किसी के स्वाद के अनुसार भोजन को अपनी प्लानिंग में शामिल करें। बड़ा कठिन होता है कि कई बार हमने पालक बनाने चले और बच्चों ने कह दिया आज हम पालक नहीं खाएंगे। लौकी का नाम सुनते ही बच्चों को ने एक अजीब तरीके का मुंह बना लिया, तो क्या हम इसे खाना बंद कर देंगे? नहीं। बच्चे जिन घरों में पालक नहीं खाते हैं, आप उनको पालक का रायता बना के दे सकते हैं, पालक की पराठा बना के दे सकते हैं, लौकी का रायता है, लौकी के कटलेट है। मानी इस तरीके से हम अपना भोजन को तैयार करें जो बच्चों को भी रुचिकर लगे। बच्चों को सभी चीज़ें खिलानी है। जैसे कई बार माँ कहती है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, आप दूध की दूसरी बनी हुई चीज़ें उनको दीजिए, खीर बना के दीजिए, आप उनको पनीर के रूप में दीजिए, दही के रूप में दीजिए। यानी अपनी प्लानिंग में वो चीज़ें सभी शामिल करें कि जो दूसरे बच्चे नहीं खाते हैं जिन सब्जियों को, हमें उनको भी शामिल करना है, लेकिन उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनमें थोड़ा सा हमें चेंज लाना है। नेक्स्ट, कम से कम पौष्टिक तत्वों का नष्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसमें हमारे पौष्टिक तत्व पूरे के पूरे बने रहें। कई बार क्या होता है कि सुबह सब्जी बना ली और जब कोई घर का कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए गर्म कर दी जाती है। मान लो हमने पालक की सब्जी बनाई है, और जितनी बार गर्म करेंगे उतनी बार में उसके पौष्टिक तत्व खत्म होते जाएंगे। तो कहने को तो हम कहेंगे आज हमने हरी पत्ते वाली सब्जी खाई है, लेकिन क्या वो सब्जी आपके लिए फायदेमंद थी? जितना आपको पौष्टिक मूल्य उसका मिलना चाहिए था वो उसको मिला? नहीं मिलता। हम जानते नहीं है कि हमें सब्जियां पहले धोनी है कि काटने के बाद धोनी है, हमें खुले में पकानी है कि बंद में पकानी है। हमेशा सब्जियों को पहले साफ कर लें, अच्छे से धो लें, उसके बाद काटें। सब्जियों को हमेशा ढक के पकाएं और कोशिश करें कि जब परिवार के सभी सदस्य हमारे खाने के लिए उपलब्ध हों
तो तभी हम सब्जी को तुरंत बनाएं और उनको गरम गरम सर्व करें। बार बार अगर उसको गर्म करेंगे अपने भोजन को तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से तेल होता है, तेल को अगर एक बार हम पकौड़े बना लेते हैं, दोबारा फिर उसी में पकौड़े या पूड़ियाँ तल लेते हैं, तो क्या होता है, वो तेल हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने परिवार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग कम बजट में, मौसम के अनुसार, सभी के स्वाद के अनुसार, कम से कम पैसे में बहुत अच्छी प्लानिंग हो सके, जिससे सभी बच्चों का तृप्ति मिल सके, परिवार के सभी सदस्य खुश हो सकें और सभी को उसका पौष्टिक मूल्य भी मिल सके और सभी के लिए रुचिकर हो। वास्तव में ये कला है, मैं इसे कला नहीं साइंस भी कहूँगी, विज्ञान भी है, क्योंकि एक गृहिणी वही है, समझदार गृहिणी हम उसी को कहते हैं जो कम से कम बजट में पूरे परिवार के लिए एक संतुलित आहार को प्लान करके चलती है। धन्यवाद।